अगर आप हमारे चैनल रात्रिलोक पर नए हैं तो इस सुकून भरे सफर का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप यह कहानी रात की खामोशी में सुन रहे हैं तो शायद अब आप अपने बिस्तर पर लेट चुके हैं। कमरे की लाइट धीमी हो चुकी है और दिन भर की थकान धीरे धीरे उतर रही है। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और इस कहानी को आपको नींद की ओर ले जाने दीजिए। चलिए अब रात की इस शांत दुनिया में प्रवेश करते हैं। रात धीरे धीरे नैनीताल की पहाड़ियों पर उतर रही थी। नैनी झील का पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि उसमें चमकता चांद भी जैसे सोने की तैयारी कर रहा हो। झील के किनारे मॉल रोड की रोशनियां एक एक करके बुझने लगी थीं। सिर्फ एक छोटी सी नाव अभी भी पानी पर हल्के हल्के डोल रही थी। उस नाव में बैठा था राघव, झील का सबसे पुराना नाविक। पिछले 25 सालों से वह हर दिन लोगों को झील की सैर करवाता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसकी यह आखिरी रात थी। कल से उसका बेटा शहर से वापस आकर यह काम संभालने वाला था। राघव ने चप्पू रोक दिए। नाव झील के बीचों बीच ठहर गई। ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर उसके चेहरे को छू रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया जब वह छोटा था, उसके पिता भी उसे इसी झील पर लाते थे। वे कहते थे, पानी हमेशा याद रखता है। कौन आया, कौन गया और किसने यहाँ सुकून पाया। राघव हल्का सा मुस्कुराया। तभी उसे दूर झील के किनारे एक पीली रोशनी दिखी। अजीब बात थी, उस समय वहां कोई नहीं होता। जिज्ञासा में उसने नाव उस दिशा में मोड़ दी। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे दिखा एक छोटी लड़की किनारे बैठी पानी में हाथ डाल रही थी। रात के उस सन्नाटे में उसका वहां होना असामान्य था। राघव ने धीरे से पूछा, बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वह बोली, मैं लहरें गिन रही हूँ। मम्मी कहती हैं इन्हें गिनते गिनते नींद आ जाती है। राघव थोड़ा हैरान हुआ। घर कहाँ है तुम्हारा? लड़की ने सामने पहाड़ी पर बने पुराने कॉटेज की तरफ इशारा किया। वहीं जहां पीली खिड़की जल रही है। राघव ने देखा, वह कॉटेज कई सालों से बंद पड़ा था। कोई वहां नहीं रहता था। एक पल के लिए उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन लड़की की आवाज इतनी सुकून भरी थी कि डर खुद ही शांत हो गया। वह बोली, क्या आप मुझे झील का एक चक्कर लगवा देंगे? बस आखिरी बार। राघव ने बिना सोचे सिर हिला दिया। लड़की नाव में बैठ गई। नाव फिर से पानी पर तैरने लगी। चारों तरफ सिर्फ चप्पुओं की आवाज थी। छप छप। कुछ देर बाद लड़की बोली, आप बहुत समय से यहाँ हैं ना? राघव मुस्कुराया, हाँ, पूरी जिंदगी। लड़की ने झील की तरफ देखा। अच्छा है, जो लोग पानी के पास रहते हैं उन्हें नींद जल्दी आती है। धीरे धीरे नाव वापस किनारे पहुंच गई। राघव ने मुड़कर देखा, लेकिन नाव में कोई नहीं था। लड़की गायब थी, जैसे वह कभी थी ही नहीं। हवा अचानक और ठंडी हो गई। अगली सुबह राघव ने झील के पास चाय वाले से उस कॉटेज के बारे में पूछा। चाय वाला धीरे से बोला, साहब, सालों पहले वहां एक परिवार रहता था। उनकी छोटी बेटी को झील बहुत पसंद थी। एक रात वह सोते सोते चलकर बाहर आ गई
और फिर कभी नहीं मिली। राघव कुछ देर चुप रहा। उस रात के बाद उसने नाव चलाना छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी जब नैनीताल पर गहरी शांति उतरती है, लोग कहते हैं झील के बीच एक नाव बिना नाविक के तैरती दिखती है और पानी पर एक छोटी सी आवाज गूंजती है, मैं लहरें गिन रही हूं ताकि मुझे नींद आ जाए। अब अगर आप भी इस कहानी को सुनते सुनते यहां तक पहुंच गए हैं तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और कल्पना कीजिए नैनी झील बिल्कुल शांत है, हवा ठंडी है, चांद आपके ऊपर पहरा दे रहा है। अब आराम से आंखें बंद कीजिए। नींद धीरे धीरे आपकी ओर आ रही है। शुभ रात्रि।